बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैंने आपको बताया था कि दरबार मूव जल्द हो सकता है, जिसके इम्कानात हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर फिलहाल नहीं होगा। आज अगर आप कहें कि अगले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में ऑर्डर्स आ जाएंगे, इस पर डिबेट्स डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। बात हो सकती है, कोई बात नहीं, इसमें किसी को वो परहेज़ नहीं करना चाहिए, ना किया जा सकता है। मगर एक बात याद रखिएगा कि कल एक ऑर्डर निकला है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। देर रात गए इस ऑर्डर के मुताबिक अफसरान को शिफ्ट करने के हवाले से या जो उनका स्केड्यूल है वो जारी किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अभी आज के दिनों में किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो दरबार मूव की एक रिवायत ख़त्म की गई थी 149 साल की 2019-20 में, उसको बहाल करने की जो कोशिशें हैं वो फिलहाल नहीं होंगी। इसलिए क्योंकि जो ऑर्डर मेरे हाथ में है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और HODs जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, उनको 11 नवंबर से 11 नवंबर उनको जम्मू में काम करने का हुक्म दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि वो जो एक सिलसिला दरबार मूव की जब मुंतकली खत्म हुई तो कहा गया कि 11-12 डिपार्टमेंट श्रीनगर में, 11-12 डिपार्टमेंट ही जम्मू में काम करेंगे, यानी बराबरी का सिलसिला। और ये जो अफसरान हैं अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, उनके लिए ऑर्डर्स बाकायदा निकलते थे। और अब इस ऑर्डर ने बताया कि अभी दरबार मूव की मुंतकली का कोई इम्कान नहीं है। हो सकता है कि कल को जाकर मीटिंग जब होगी उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना की, तो उस काबीना के इजलास में इट डिपेंड्स ऑन कैबिनेट कि वो एक रेजोल्यूशन पास करे या डायरेक्टली इस पर बात करे और दरबार मूव की मुंतकली जो है वो दोबारा से शुरू करने का या बहाली का जो फैसला लिया गया है उस पर कोई मोहर लगा दे। मगर आज के दिनों में जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, जब दिखा रहा हूं, तो तब दरबार मूव नहीं होगा। ये जो अभी भी हम बात कर रहे थे कि गैर एलानिया दरबार मूव होगा या नहीं, तो वो करने का ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के इस ऑर्डर के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, यूनियन टेरिटरी की सतह के जो महकमे हैं उनके सरबराहान यानी HODs हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स 11 दिसंबर 2024 से सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में मौजूद रहेंगे। उनको यहां रहने की जरूरत है। नंबर 1 ऑर्डर 23 अक्टूबर को जारी हुआ। ऑर्डर नंबर JKGAD 1822 GAD की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां अवेलेबल है, वहीं से मुझे भी मिला है। और इस ऑर्डर में सरकार का मकसद सिविल सेक्रेटरीट में सरकारी उमूर के या कामकाज को मौसर तरीके से अंजाम देना, इस बात को यकीनी बनाना जिम्मेदारी है। और ऑर्डर के मुताबिक अफसरान को जम्मू में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन उन्हें ज़रूरत के मुताबिक, याद रखिएगा, उन्हें ज़रूरत के मुताबिक सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में भी शिरकत करनी होगी। यानी दरबार मूव अगर होता तो एक अफसर को 5-6 महीने के लिए जहां लगाया, एम्प्लॉयज़ को जहां पर शिफ्ट किया, ये जो 7-8 हज़ार एम्प्लॉयज़ सालाना जाते थे, वो 2000 रुपये के आसपास 2000 करोड़ रुपए खर्च करती थी सरकार इस सारी एक्सरसाइज पर। तो अगर एम्प्लॉयज़ एक जगह लगते थे, उनको ये नहीं कहा जाता था बीच में आप वापस आएंगे, आप वहाँ भी लगाए जा सकते हैं, यहाँ भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ इस ऑर्डर में जो ध्यान या तवज्जो लायक बात है वो ये है कि जिन एम्प्लॉयज़ को या जिन अफसरान को सिविल सेक्रेटरीट में लगाया जाएगा, इस ऑर्डर के मुताबिक उनको ज़रूरत अगर पड़ती है तो सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में भी शिरकत करनी होगी। और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो है उसको भी हिदायत दी गई है कि कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनकी रिक्वेस्ट पर अफसरान और अमले के लिए रिहाइश फराहम करें। यानी स्टेट्स डिपार्टमेंट को उनके रहने का बाकी सारा इंतजाम कश्मीर में भी और जम्मू में भी करना होगा। जम्मू में तो करना ही है इस ऑर्डर के मुताबिक, लेकिन कल को ज़रूरत पड़ सकती है तो इन सारे अफसरान को वापस श्रीनगर इसी बीच में पीरियड में हटाया जा सकता है, तो उनके लिए सारा बंदोबस्त रहे। 3 साल पहले आप सबको याद होगा कि जो रिवायत चली थी जून 2020-21 के आसपास ख़त्म कर दी गई। 2021 था जून का महीना, ऐलान जब हुआ कि दरबार मूव का अमल ख़त्म हो गया और दोनों सेक्रेटरीट 12 महीने तक आमतौर पर काम कर सकते हैं। ये उस वक्त अनाउंसमेंट की गई और हुकूमत सालाना 200 करोड़ रुपए की बचत करेगी, महरूम तबकात के फलाह बहबूद के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, ये बातें कहेंगे। लेकिन आज ये ऑर्डर है, हो सकता है कल गवर्नमेंट कोई फैसला ले। हाल फिलहाल के दिनों में जिस हफ्ते से या जिस दिन से हम गुजर रहे हैं, अभी दरबार मूव होगा या वो रिवायत बहाल कर दी जाएगी, इसका कोई इम्कान नहीं है।